23 जुलाई को नानपारा में सरकटी महिला की लाश बरामद होती है, जिसपे पुलिस एक्शन में आती है और कार्रवाई में जुट जाती है। मैं आपको बता दें कि जब लाश मिलती है तो जिले की जो कप्तान हैं मृंदा शुक्ला मौके पर पहुंचती हैं और जल्द खुलासे की बात करती हैं कि मामले का जल्द अनावरण कर दिया जाएगा। हम बता दें कि पुलिस के लिए चुनौती थी कि चूंकि जो लाश बरामद हुई उसका सर नहीं था, ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी और पुलिस कप्तान ने एसओजी टीम, सर्विलांस, सारे तरीके की जो टीम जो उनकी थी, थाने की टीम, कई टीमों को लगा करके आज मामले का सभागार, पुलिस सभागार है, पुलिस सभागार में आज मामले का खुलासा किया गया है। बताया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम सीबा होता है, सीबा हरदी थाना के क्षेत्र की रहने वाली थी, जो अपने मामा के घर रुपैडिहा में रही और अब बता दें कि वहीं एक मल्हीपुर का निवासी जो सैनी होता है, वो वहां पर रुपैडिहा में पढ़ता था और उससे दोनों के साथ में अफेयर हो जाते हैं। हम आपको बता दें कि चरदा जब्बो के पास बताया था कि उसकी दुकान है और लड़की जो होती है जब प्यार बढ़ता है तो लड़की शादी के लिए दबाव बनाती है कि अब हम शादी कर लेंगे। ऐसी ही होती है बात जब तो दोनों परिवार में खटास आती है और दोनों परिवार के लोग पहुंचते हैं, मामले होते हैं। उसके बाद पंचायत द्वारा निपटाता है कि अब मामले में एक दूसरे के बीच कोई आएगा नहीं, क्योंकि दोनों अब नहीं मिलेंगे, दोनों की शादियां चूंकि नहीं हो पाएंगी। हम आपको बता दें कि दोनों दोनों अलग अलग समुदाय से थे। ऐसे में बता दें कि जब परिवार दोनों के इकट्ठा होते हैं तो दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों का परवान जो प्यार होता है वो चढ़ा रहता है और दोनों छुप छुप करके मिलते रहते हैं। ऐसे मामले में जब लड़की फिर दबाव बनाती है तो जो अरुण सैनी होता है, अरुण सैनी के दिमाग में खुरापात आता है और लड़की को बुला करके अपने जो उनके सहयोगी होता है उसके साथ मिल करके और हत्या कारित कर देते हैं। बताते हैं कि नानपारा हाड़ा बसेहरी क्षेत्र है, वहां पर उसको बुलाते हैं जंगल में और उसकी हत्या कारित कर देते हैं। हत्या कारित करने के बाद जब चूंकि पुलिस के लिए चुनौती थी ही, पुलिस जब छानबीन करती है, छानबीन के दौरान उसको लगता है कि जब इसका खुलासा नहीं हो पाएगा तो पुलिस क्योंकि गुमशुदगी जिसकी होती है तो जो उसके माता पिता लड़की को होते हैं, गुमशुदगी लड़की नहीं घर पहुंचती है तो गुमशुदगी के लिए थाने प्रयास करते हैं और उसकी फोटो देते हैं। फोटो पे हमको बता दें कि जैसा कि पुलिस कप्तान ने बताया कि जो पैर में उसके काला धागा बंधा होता है, इसी कड़ी को जोड़ते हुए जब पुलिस इंक्वायरी करती है तो देखती है कि उसके परिजन जो थाने पर एक फोटो दे आए थे उसमें भी फोटो में भी एक काला धागा बंधा हुआ था उसके पैर में। इसी के तहत पुलिस इंक्वायरी करती है और उसके घर वालों को जो बुलाती है उसके अंडरगारमेंट से पुलिस उसकी पहचान करती है कि यह सीबा ही है। हम आपको बता दें कि इसके बाद में जब मामले जुड़ते हैं, इंक्वायरी होती है, मोबाइल के सर्विलांस वाली टीम लगाई गई, सर्विलांस से लगता है कि जो अरुण सैनी है, कुलदीप विश्वकर्मा जो है वो मामले में उसके सहयोगी होते हैं अरुण सैनी के और दोनों मिल करके हत्या को अंजाम दे देते हैं। आज इसी सभागार में, पुलिस सभागार में आज पुलिस कप्तान मृंदा शुक्ला ने बताया कि जी 23 जुलाई 2024 को नानपारा थाना के क्षेत्रांतर्गत हडी बसेरा गांव में नदी के किनारे जंगल है जहां से एक लगभग 20 वर्ष की महिला का शव बरामद हुआ था। इस शव पे कोई सर नहीं था, एक बाजू नहीं थी और विभिन्न अन्य बॉडी पार्ट्स को भी काफ़ी हानि पहुंचाई हुई थी और इस पे कपड़े भी नहीं थे, सिर्फ अंडरगारमेंट्स में शव पाया गया था। तो इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके का निरीक्षण किया गया था। हमारी फोरेंसिक टीम द्वारा आवश्यक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत पुलिस द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत कर इस पर शिनाख्त करके आरोपी की खोज करने का प्रयास किया जा रहा था। एसपी ग्रामीण महोदय और प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदय अर्चिता तिवारी के नेतृत्व में थाना नानपारा की टीम और एसओजी सर्वेलेंस की टीम द्वारा सफलतापूर्वक आज इस घटना का खुलासा किया गया है और ये बात संज्ञान में आई है कि जो पीड़िता हैं ये मुस्लिम समुदाय की थी और इनका एक हिंदू समुदाय के लड़के के साथ प्रेम संबंध था, जिसको लेकर दोनों परिवारों में काफ़ी तनाव था और इनको संबंध खत्म करने के लिए हिदायत दी गई थी। इसके पश्चात भी इनके द्वारा ये संबंध जारी रखा गया था और हाल ही में लड़की चाह रही थी कि इन दोनों की शादी हो जाए और इसी के फलस्वरूप लड़के द्वारा ये योजना बनाई गई और अपने एक साथी का सहयोग लेकर लड़की को बहला फुसलाकर एक सुनसान स्थान पर बुलाया गया। दोनों मोटरसाइकिल पर बिठा के इसको घटनास्थल की ओर ले गए। वहाँ पे गला घोट के पहले लड़की की मृत्यु की गई। उसके बाद एक बोगड़ा की मदद से उसका सर काटा गया, उसके कपड़े उतारे गए ताकि शव की पहचान ना हो सके और इन चीज़ों को जंगल में तथा पानी में डिस्पोज ऑफ किया गया और पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के एविडेंसेस गैदर किए गए। जो अलग अलग गुमशुदगियाँ निकटतम थानों में, निकटतम जनपदों में लिखी गई थी, सभी जगह हमारे कांस्टेबल्स गए, सूचना लेके आए, उन सबको एनालाइज किया गया कि कौन इस घटना से जुड़ सकता है। साथ ही जो हमने टावर डंप लिया था उसका भी हम एनालिसिस कर रहे थे कि कोई ऐसे नए नंबर्स जो क्षेत्र में एंटर किए हों और घटना के बाद उनके कुछ संदिग्ध मूवमेंट हो या बंद हो गए हों, उसके माध्यम से भी अभियुक्त के नंबर्स जो थे हमारे नेट में कैच हुए थे।
इन सभी एविडेंसेस को जोड़ते हुए हम दोनों अभियुक्तों तक पहुंच सके हैं और उसके बाद अभियुक्त के साथी की निशानदेही पे जो कपड़े घटना में यूज़ हुए थे अभियुक्त द्वारा जो पहने गए थे जिन पे बहुत सा खून पीड़िता का लगा हुआ है वो भी बरामद कर लिए गए हैं। इनका डीएनए मिलान मृतका के जो डीएनए सैंपल्स हैं उनसे कराया जाएगा। साथ ही मृतका का जो डीएनए का मैच है वो उनके परिवारजनों से कराया जाएगा। इन सभी एविडेंसेस के सहयोग से हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इसमें सज़ा करा सकेंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से दोनों अभियुक्तों को अधिक से अधिक सज़ा दी जाए। सीओ हैं विनीता तिवारी, उनके प्रयास से बताया कि काफी उनके प्रयास के बाद ये मामला सॉर्ट आउट हुआ है और आज खुलासा कर दिया। इसमें दोनों आरोपियों को, जो अरुण सैनी और कुलदीप विश्वकर्मा जो थे, इन दोनों को आज यहाँ से जेल रवाना कर दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। हम आपको बता दें कि इस बारे में पुलिस अधीक्षक ने सीओ विनीता तिवारी को जो है 10,000 रुपए का इनाम भी टीम को दिया है इस खुलासे के लिए। हम आपको बता दें कि चूंकि अपराध तो होते रहते हैं, अपराध किसी से ये नहीं कि अपराध किसी को किस तरह से पुलिस हमेशा बैठी नहीं रहती है, अपराध तो होते हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला की तारीफ की जाए, हम आपको बता दें कि जिले में जिस तरह खुलासे भी हो रहे, चाहे वो कैसरगंज की घटना हो, विशेषरगंज की घटना, प्रयागपुर की घटना हो, या अभी कल ही जो है यहाँ नानपारा की घटना हो, रुपये में कहीं की हो, खुलासे पे खुलासे हो जाते हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि जो अपराधी पुराने मुकदमों में जो विवेचना चल रही है उसमें भी लोगों को सजा दिलाने का काम कर रही हैं। ऐसे बने फंतोषण देखते रहे बहराइच खबर।